तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। यदि आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं और 2024 में बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारा टाइम टेबल आ चुका है बोर्ड एग्जाम के लिए। 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए टाइम टेबल आ चुका है। आप लोगों का डेट आपको पता चल चुकी है कि आपका किस दिन कौन सा पेपर होने वाला है। यदि आप लोग अभी से तैयारी करके अपने क्लास 12 में 90% तक स्कोर करना चाहते हैं तो बिल्कुल मुमकिन है। किस प्रकार से आप लोग 90% तक स्कोर करेंगे, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगा, ठीक है, ताकि आप लोग 90% तक आराम से स्कोर कर पाएंगे। और यदि आप लोग अभी से हमारे चैनल के साथ जुड़ करके पढ़ाई करते हैं 2 महीने तक, तो मैं आपसे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग 90% तक स्कोर कर सकते हो बहुत ही आसानी से, क्योंकि यहाँ पर जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर करवाए जा रहे हैं सभी आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं और किसी भी प्रश्न को यहाँ पर छोड़ा नहीं जा रहा है। जो भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में, वो सारे के सारे करवाए जा रहे हैं। प्रश्न के साथ साथ उसका उत्तर भी बताया जा रहा है। तो इसी को ध्यान रखते हुए मैं बोल सकता हूँ कि यदि आप लोग अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हो और अभी से तैयारी करना चाहते हो तो आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके यदि 2 महीने तक हमारे हिसाब से तैयारी करते हो तो मैं 90% दिलाने की गारंटी आप लोगों की ले सकता हूँ। लेकिन आपको हर एक वीडियो को ध्यान से देखना पड़ेगा और जितने भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पर कराऊंगा सभी प्रश्नों को अच्छी तरह से तैयार करना पड़ेगा। तभी मैं गारंटी ले सकता हूँ कि आप लोग अपनी क्लास 12 की बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हिंदी में, इंग्लिश में सभी में 90% तक स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर जितने प्रश्न आपके 2024 की बोर्ड परीक्षा में बन सकते हैं वो सारे के सारे प्रश्न यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा। और आपको पता भी होगा कि जो आपके अधिकतर जो प्रश्न होते हैं वो आपके पीवाईक्यू क्वेश्चन से आते हैं, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही आपके अधिकतर प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि आपके हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर करवाया जाएगा। कुछ प्रश्न ऐसे भी हैं जो आपके हर साल नहीं आते, बीच बीच में आते, किसी साल आते, किसी साल नहीं आते हैं। उन प्रश्नों को भी यहाँ पर करवाया जाएगा। जो आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में आ सकते हैं, सारे प्रश्नों को यहाँ पर आपको करवाया जाएगा। सीरीज के माध्यम से सारे प्रश्नों को हम लोग कर रहे हैं। तो यदि हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी की बात करें तो हम लोग हर एक प्रश्न की एक सीरीज चला रहे हैं, जैसे कि बहुविकल्पी प्रश्न हो गया, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो गया। पूरी किताब में आपके जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं सारे की एक सीरीज चलवाई जा रही है। जैसे कि यदि हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न की बात करें तो ये सीरीज आपकी कंप्लीट भी हो चुकी है। इसमें आपके 120 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न थे पूरी किताब में, वो सारे के सारे मैं आपको करवा भी चुका हूँ हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप लोग जाकर के देखना है यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है। और सारे प्रश्नों को मैं आपका उत्तर भी बता चुका हूँ, यानी कि प्रश्न तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, उसका उत्तर भी मैं आपको करवा चुका हूँ। तो यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है उन सारे वीडियोस को, तो आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद वहां पर जाना और सारी चीजें आप लोग देखना। उसके अलावा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अलग सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग पूरी किताब से जितने भी आपके महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होते हैं सारे के सारे करवा रहे हैं। उसके अलावा लघु उत्तरीय प्रश्न की तो सीरीज चल ही रही है। आज का ये वीडियो ही आपका होने वाला है लघु उत्तरीय प्रश्न का पार्ट नंबर 3, तो उसे भी आप लोग देख सकते हो। उसके अलावा बचता केवल अभी आपका है बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज। तो आप लोग कमेंट करोगे तो बहुविकल्पी प्रश्न की सीरीज को भी स्टार्ट कर दिया जाएगा। और यदि आप लोगों ने सभी चारों सीरीजों को अच्छी तरह से फॉलो किया, अति लघु, बहुविकल्पी, लघु और साथ में दीर्घ, सभी सीरीज को यदि आप लोगों ने अच्छे तरीके से फॉलो किया अभी से ना, तो आप लोग 90% तक बिल्कुल आसानी से स्कोर कर सकते हैं। क्योंकि जितने भी आपके महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं बोर्ड परीक्षा 2024 में, वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू कर देते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप लोग चाहो तो हमारा टॉपर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। एक सब्जेक्ट का प्राइस मात्र 100 रुपये रखा गया। इसमें आपको नोट्स दिया जाता है, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग बायोलॉजी के लिए टॉपर ग्रुप लेते हैं तो उसमें आपको बायोलॉजी के ऑल चैप्टर का नोट दिया जाएगा, साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा। नंबर हमारा हो जाता है 97 93 44 00 81। तो इसको भी टॉपर को ज्वाइन करना है, वो लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और साथ ही में कैसे ज्वाइन करना है सारी चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। और यदि आप लोग पेमेंट करके इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए बताएंगे उस सब्जेक्ट के टॉपर ग्रुप में ऐड कर दूंगा और साथ ही में नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर वगैरह भिजवा भी दूंगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग बोर्ड परीक्षा 2024 की तैयारी कर रहे थे, उसमें हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी में किस प्रकार से आप लोग क्लास 12 बायोलॉजी की पूरी किताब से आपके जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों की सीरीज को कर रहे थे। इसमें अभी तक हम लोगों ने पार्ट नंबर 2 तक देख लिया था। आज का वीडियो आपका पार्ट नंबर 3 होने वाला है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देखते हैं पार्ट नंबर 3 में हमारा कौन सा महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला है। तो इस पेज को मैं यहाँ पर हटा देता हूँ। तो आज का जो हमारा पहला सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाला आपका होने वाला है कि नर मानव में वृषण उदर गुहा के बाहर क्यों होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपका होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, क्योंकि आपका जो चैप्टर होता है मानव जन्म, उस चैप्टर में ये क्वेश्चन जो आपका होता है वो लघु उत्तरीय के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न होता है। तो इसे आप लोग को अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आप लोग इस प्रकार से बताओगे। सबसे पहले आप लोग हेडिंग लगाओगे, उत्तर फिर लिखना स्टार्ट करोगे कि नर मानव में वृषण शरीर से बाहर वृषण कोष में उपस्थित होते हैं।
वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जिस पर शुक्राणु का निर्माण होता है। शरीर का तापमान अधिक होने के कारण शरीर के अंदर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, अतः जन्म के समय वृषण अपने मूल स्थान से हटकर वृषण कोश में आ जाते हैं। बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन ये, और आंसर भी बहुत ही सिंपल सा है। मैं आपको समझा देता हूँ कि जो आपका वृषण होता है वो शरीर से बाहर उपस्थित होता है, वृषण कोश में उपस्थित होता है। अब ये वृषण कोश में क्यों उपस्थित होता है, शरीर से बाहर क्यों होता है वृषण, तो आपको ये चीज़ समझ लेना है कि जो शरीर का तापमान होता है, शरीर का तापमान ज़्यादा होता है, और वृषण कोश का जो तापमान होता है वो शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है। अब जो शरीर का तापमान ज़्यादा होता है तो उस पर शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं है, और जो वृषण कोश होता है उसका तापमान कम होता है तो उस पर ही आपका शुक्राणु का निर्माण संभव है। इसी की वजह से जो आपका वृषण कोश होता है उसी में आपका वृषण आ जाता है। जन्म के समय जो आपका वृषण होता है वो वृषण कोश में आ जाता है, और क्योंकि आपको पता है कि वृषण में ही आपका कह सकते हैं कि नरयुग्मक का निर्माण होता है, इसीलिए जरूरी होता है यदि आपका बाहर नहीं आएगा, यानी कि कहने का मतलब वृषण कोश में नहीं आएगा, तो फिर वहां पर कह सकते हैं कि शुक्राणु का निर्माण संभव नहीं, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा होता है और वृषण कोश का कम होता है। इसी की वजह से वृषण आपका जो होता है वृषण कोश में आ जाता है। ये सारी चीजें इस प्रश्न में मैंने आपको बताई, उत्तर में बताई, तो इससे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी कि क्या क्या चीजें होती हैं और क्या क्या कैसे कैसे आपको करना है। तो इसे आप लोगों ने कॉपी में नोट कर लो। यदि क्वेश्चन आता है, इतना आप लोग करोगे, पूरे पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई भी एक नंबर आपका कटेगा नहीं। तो इतना आप लोग कॉपी में नोट करेंगे, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है कि शुक्र जनन तथा अंड जनन में अंतर एवं समानता लिखिए। ये क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछा जा सकता है कि शुक्राणु जनन क्या होता है, अंडाणु जनन क्या होता है। तो इसे आपको अच्छे से तैयार करना ही पड़ेगा, क्योंकि यदि आपसे अंतर में नहीं पूछेगा तो अलग अलग करके पूछेगा, तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो इसीलिए आपको इसे तैयार करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर हेडिंग लगाएंगे कि शुक्राणु जनन तथा अंड जनन में निम्नलिखित अंतर है। तो अंतर में सबसे पहले आप लोग शुक्राणु जनन इधर लगाओगे हेडिंग, और अंडाणु जनन का इधर हेडिंग लगा दोगे। फिर आप लोग पहला अंतर बताओगे शुक्राणु जनन में कि यह प्रक्रिया जो होती है वो वृषण में होती है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि शुक्राणु जनन जो होता है उसमें शुक्राणु का निर्माण होता है, और शुक्राणु का निर्माण आपका वृषण में होता है। तो इसीलिए आप बता सकते हो कि शुक्राणु जनन की जो प्रक्रिया होती है आपकी वृषण में होती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट इसमें हो गया है। उसी में अंडाणु जनन में आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि यह प्रक्रिया आपकी अंडाशय में होती है। तो इन दोनों जो पॉइंट मैंने बताया पहले पहले, इन दोनों को अपनी कॉपी में आप लोग नोट कर लो, फिर हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। शुक्राणु जनन में आपका अगला पॉइंट हो जाता है कि इसमें वृद्धि प्रावस्था छोटी होती है, और वहीं पर अंडाणु जनन में इसमें वृद्धि प्रावस्था बहुत लंबी होती है। बहुत ही सिंपल सा है, इसे भी आपको समझ लेना है। लास्ट में आप लोग बताओगे शुक्राणु जनन में कि एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अगुणी शुक्राणुओं का निर्माण होता है। वहीं पर यदि हम लोग अंडाणु जनन की बात करेंगे तो प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में क्या अंतर होता है आप लोगों ने समझ लिया है। अब हम लोग इन दोनों में समानताएं समझेंगे कि इनमें समानताएं क्या होती हैं। तो समानताएं की सबसे पहले आप लोग इसका हेडिंग लगाओगे समानताएं का, कि शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन में समानताएं। तो उसमें आप लोग पहला पॉइंट बताओगे कि दोनों क्रियाएं 3 अवस्था में पूर्ण होती है, यानी कि जो दोनों क्रियाएं होती हैं शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन, ये आपकी 3 प्रावस्था में पूर्ण होती हैं। तीनों प्रावस्था आपकी इस प्रकार से होती है। पहला आपका होता है गुणन प्रावस्था, दूसरा आपका होता है वृद्धि प्रावस्था, तीसरा आपका होता है परिपक्वन प्रावस्था। तो इस प्रकार से जो आपका शुक्राणु जनन होता है उसमें भी ये तीनों अवस्थाएं होती हैं, और अंडाणु जनन में भी ये तीनों आपकी अवस्थाएं होती हैं। तो इस प्रकार से पहला पॉइंट हो गया समानताओं में। और दूसरा पॉइंट इसमें आप लोग बताएंगे कि दोनों क्रियाओं में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की होती है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप ही आपका शुक्राणु या फिर अंडाणु का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये चीज़ें आप लोग समझ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको यदि यहाँ तक यदि आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।